जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 की फिजिक्स पर बात करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और कक्षा 12 की फिजिक्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम लोग दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ा, दर्पण का हमने फार्मूला भी पढ़ा, दर्पण में जो भी चीज़ बोला गया परिभाषा के साथ, जो समझे, जो अंकीय प्रश्न के साथ, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग के पास लेंस होगा और मैं आशा करता हूं कि आप दर्पण आपको समझ में आया होगा और दर्पण आप अच्छे से पढ़े भी हैं। दर्पण के साथ साथ देखने को ये भी मिलेगा कि दर्पण में बहुत कुछ सीखें। उसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेंस से सिखाएँ और आप अपने मित्रों को भी, अपने रिलेशनशिप में सभी लोगों को बताइए, अपने जितने क्लासमेट हैं सभी लोग को बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 12 की प्रथम बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि शुरू से पढ़ाया जा रहा है। हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ाया हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ पहले सेकेंड यूनिट, ये बड़ी बार डाउट होता है बच्चे के मन में, तो हम लोग इसलिए सेकेंड यूनिट पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जो पेपर में देखा जाता है तो सेकेंड यूनिट का जो डेरिवेशन है उस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस की पहले बात करेंगे, फिर उसी तरह छोटे छोटे की बात करेंगे। प्रथम बैच यूट्यूब पर मिलेगा आपको, वहाँ पर जाएंगे तो बैच लिखा रहेगा 2025। तो हम लोग के पास जो चलेगा प्रकाश की गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, मतलब कि यदि मैं डालूं तो गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस की बात करेंगे। प्रकाश का यहाँ पर डाल लेंगे, प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस की बात किया जाए तो हम लोग को देखना है कि किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, क्या चीज़ होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि लेंस की बात करता हूँ। लेंस होता क्या है, लेंस के बारे में समझेंगे। लेंस शब्द है क्या, अंग्रेजी है कि हिंदी है, ये चीज़ सबसे पहले समझते हैं। लेंस शब्द जो है, लेंस वर्ड जो दिया गया ये अंग्रेजी वर्ड है, तो इसका अंग्रेजी वर्ड क्या है, अंग्रेजी वर्ड है। लेंस शब्द क्या है, अंग्रेजी वर्ड है। तो लेंस का हिंदी वर्ड क्या होगा, मतलब हिंदी शब्द क्या होगा, लेंस का हिंदी शब्द क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। लेंस का हिंदी, लेंस का हिंदी क्या होता है, ताल, जैसे ताली बजाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का हिंदी कहते हैं। ताली बजा नहीं, लेंस का हिंदी कहलाता है। लेंस होता कितने प्रकार का है, लेंस के प्रकार की बात करें, लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार की बात करें, कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन 2 प्रकार होते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर कि 2 प्रकार भी देखने को मिलेगा कि एक पहला होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। लेंस की खोज किसने किया था, लेंस की खोज बोला जाए, लेंस की खोज किसने किया था, इसके बारे में समझते हैं। तो इसका लेंस की यदि खोज की बात किया जाए तो रोजर बेकर ने किया था, जो कि ये हमारे वैज्ञानिक है, जो कि 1250 से 1450 तक हमारे इन्होंने काम नहीं, 1214 से 1292 तक इन्होंने अपना कार्यरत रहे। उनका जीवन के लीलाओं का देखा जाए तो यहीं तक देखा गया है। तो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक रोजर बेकर ने, रोजर
बेकर। रोजर क्या है? बेकन, बेकर नहीं बेकन, बेकन। इनका मतलब कि 1214 से 1292 ईयर तक की बात किया जाएगा। इसी के बीच में उन्होंने कार्यरत अपना किए थे। और हमारे पास सबसे पहला लेंस कौन आया था? उत्तल लेंस आया था। फिर उसके बाद हमारे पास कौन आया? अवतल लेंस आया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास उत्तल लेंस की बात किया जाए तो 1250 में आया, और इसको मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 1450 में हमारे पास आया था, 1450 में। तो यहाँ पर देखो, मैंने लेंस की बात किया, लेंस की मतलब पहले उत्तल लेंस की रिसर्च किया गया था, अवतल लेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम हम लोग देखेंगे तो अभिसारी के, अभिसारी लेंस बुलाते हैं, अभिसारी की बात करेंगे। इसका बोलेंगे तो अपसारी की बात करेंगे, अपसारी। ठीक, इसका दूसरा नाम अपसारी, इसका पहला नाम अभिसारी। लेंस कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गया? लेंस का हिंदी क्या होता है? पाल होता है। लेंस का खोज किसने किया था? रोजर बेकर ने किया था। उन्होंने कहा जीवन क्रियाकलाप कितने था? तो 1214 से 1292 तक, 92 ईयर तक था। तो यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर बात को हमको देखने को मिला। इसी के साथ साथ मैं आगे चलता हूँ तो लेंस किसे कहते हैं इसकी बात किया जाए तो एक वक्र पृष्ठ, कोई एक वक्र पृष्ठ ले लो, एक और समतल पृष्ठ से जो घिरा हुआ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो लेंस की परिभाषा की बात किया जाएगा तो इस तरह। इसमें कौन कौन लेंस होते हैं? तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस होते हैं। पहले मैं उत्तल लेंस की बात करता हूँ। तो जो वह पृष्ठ जो बीच में उभरा हुआ हो, जो और किनारों पर पतला हो, किनारों पर क्या पतला हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और दूसरे की बात करें कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो वह वक्र पृष्ठ जिसके बीच में दबा हुआ हो और किनारों पर क्या हुआ? उभरा हुआ हो, तो वह उसी को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। यहाँ तक बताइए स्पष्ट हुआ कि नहीं? इसकी परिभाषा क्या पेपर में पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती है, लेकिन हमको ज्ञात होना चाहिए कि कोई पूछता है तब कैसे बताए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर लेंस की बात किया जाए तो लेंस के बारे में अच्छे से बताइए। फिर लेंस की क्षमता की बात किया जाए तो पतले लेंस की क्षमता जिसकी मीटर में मापी जाती है, उसकी दूरी क्या नापते थे? उसकी मीटर में मापी जाती है, जिसको हम फोकस दूरी के रूप में दर्शाते हैं। मतलब किसको मापते हैं? तो फोकस दूरी को मापा जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है 1/F के बारे में बताया जाता है। लेंस की क्षमता में बात किया जाता है तो यहीं पर कई क्षमताओं की यदि बात किया जाए तो P बराबर कैपिटल P बराबर P1 P2 P3 की बात कर लिया जाता है, जो संयुक्त लेंस की क्षमता की वहाँ पर बात किया जाता है। तो इस तरह की वहाँ पर बात हमको देखने के लिए मिलता रहता है। इसी तरह की हम यदि बात करते हैं तो हमारे पास आगे भी चलते रहते हैं। तो ये बताइए स्पष्ट हुआ कि नहीं? अब हम लिखते हुए चलेंगे, हमारे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। यदि कोई पूछ दिया तो आप तुरंत क्या करें? उसको बता कर आए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत न हो। देखिए लेंस की मैं बात करता हूं तो लेंस में सबसे पहले लेंस की परिभाषा लिखती है तो हम लिखेंगे कि एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। लेंस की सबसे पहले परिभाषा लिखती है एक वक्र पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ, समतल, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो, समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो
घिरा हुआ हो उसे लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम को कहते हैं। घिरा हुआ वैसे भी कह सकते हैं, घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम को भी पारदी यहाँ पर लिख लेना, थोड़ा सा बढ़ा देना। घिरा समांग पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी वो भी है डिफिनीशन। समांग पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? माध्यम को लेंस कहते हैं। बस कुछ नहीं, समांग बोला गया है तो कुछ ज़्यादा नहीं, वो भी हम परिभाषा बोल सकते हैं, क्योंकि लेंस क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। तो एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? हम लेंस कहते हैं। यदि लेंस की बात की, अगर लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो लेंस के प्रकार की बात करेंगे। लेंस के प्रकार की बात करते हैं तो लेंस के प्रकार जो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो हम बोलेंगे कि कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 में कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। यदि मैं बात करता हूं यहीं पर कि उत्तल लेंस की परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, उत्तल लेंस की यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो हम बता सकते जो लेंस के बीच में से बीच में से उभरा हुआ हो और किनारों पर पतले या किनारों पर पतला हो, किनारों पर क्या? पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। देखो, उत्तल लेंस की बात किया तो यहाँ मैंने उत्तल लेंस की बात किया। उत्तल लेंस का डायग्राम किस तरह का? फिगर की मैं बात कर, चित्र की। उत्तल लेंस की यदि फिगर की बात किया जाए तो उत्तल लेंस का जो इस तरह का होता है, ये हमारे पास क्या है? उत्तल लेंस है। ये मेरे पास क्या है? उत्तल लेंस की बात करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? उत्तल लेंस है, जो कि हमारे पास डायग्राम में बताया गया कि इस तरह के हमारे पास कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो एक वक्र पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से समांग पारदर्शी माध्यम में से जो घिरा हुआ हो या समांग माध्यम को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब जो कि उत्तल लेंस की बात किया गया है, सबसे पहले तो हम लिखे हैं कि जो लेंस के बीच में से उभरा हुआ हो और किनारों पर पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसका चित्र कैसा होता है? इस तरह की बात को दर्शाता है। आगे चलते हैं तो हम लोग के पास अवतल लेंस की बात करेंगे। किसका? अवतल लेंस की बात करेंगे। देखिए, अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस
अवतल लेंस जो लेंस के बीच में, वही चीज लिखिए, जो लेंस के बीच में पतला, बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसका डायग्राम इस तरह का होता है। देखिए क्या है, बीच में दबा हुआ पतला है, लेकिन किनारों पर क्या है, उभरा हुआ है। इस तरह का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी चीज़ की बात को हम बात करते हैं, यहाँ पर चीज़ को हम समझने की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे लंबे टाइम के लिए, तो लेंस की बातों को दोनों को देखा जाए तो हम बहुत ईजी होता है यहाँ पर लेंस की बात को देखने के लिए। ये जिसकी मतलब पेट से ज़्यादा निकल जाते हैं, बस बहुत लोग का, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल की बात करेंगे। जो उसका पेट दबा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे पास लेंस के नाम की बात करेंगे। देखिए, अब हमारे पास कोई पूछता है कि लेंस के दूसरा नाम, मतलब कि लेंस में मैंने बताया था कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अवतल लेंस का दूसरा नाम, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी, अपसारी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अभिसारी। और लेंस कौन से पदार्थ का बना होता है, तो हम लोग बता सकते हैं प्रिंट पदार्थ का बना होता है। लेंस किस पदार्थ का बना होता है, तो प्रिंट पदार्थ का बनाया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं तो लेंस में यदि बात किया जाए तो कैमरा जो होता है, जैसे फोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है, उसमें जैसे यदि बात किया जाए तो उसमें जो लेंस लगा होता है, किसने रिसर्च किया था, तो आप बताएंगे, जवाब देंगे कि किस वैज्ञानिक ने उसका रिसर्च किया था। आपको पता है कि उसका वैज्ञानिक आप प्रतिदिन यूज करते हैं। जो लोग नहीं यूज करते उनकी अलग बात है, जो लोग यूज करते, जो प्रयोग करते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जो लोग नहीं करते वो भी करना शुरू कर दें। आपको लेंस के में जो कैमरा में जो लेंस लगाया जाता है, उसके वैज्ञानिक का नाम होता है जीन्स। क्या नाम है, जीन्स। हमारे साथ साथ बोलेंगे कि जो कैमरा जो होता है उसमें वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीन्स बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेंस की क्षमता की बात करते हैं। लेंस की क्षमता, आप देखिए लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता आप अलग अलग लेंस होता है, 0.1, 0.12, 0.25, इस तरह का पावर हमारे बढ़ता रहता है कि नहीं ग्लास का। तो उसी की लेंस की क्षमता को बात करेंगे। लेंस का जो क्षमता होता है किससे बात करता है, तो यहां पर लिखिए पतले लेंस की क्षमता, पतले लेंस की क्षमता पतले लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी जा गई है। उसकी क्षमता उसकी मीटर में मापी गई है, मीटर में मापी गई
मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम की क्या होती है? बराबर होती है। उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। इससे किससे प्रदर्शित? P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो P से प्रदर्शित इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/F, लेकिन यहाँ पर लेंस की क्षमता की बात किया जाता है तो हमने क्या लगाते हैं? 1/F। किस में होता है? लेकिन मीटर में होता है। तो मीटर में रहेगा तो ये सेंटीमीटर की बात करें 100 ऊपर बटेगा 100/F, मतलब सेंटीमीटर की बात करेगा 100/F सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह के हमारे पास पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते बता सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कोई पूछेगा तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक किसका मात्रक? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो हम लोग वो बताएंगे कि डायोप्टर होता है। डायोप्टर किसे दर्शाते हैं? कैपिटल D से दर्शाते हैं। किसका मात्रक? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/F मीटर 100/F सेंटीमीटर में। इसी में लेंस की क्षमता की बात किया जाता है। जब कई लेंस के संयोग की बात किया जाएगा तो P1, P2, P3 इस तरह का बात करते रहते हैं। P बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता में। तो उत्तल लेंस किसे दूसरा नाम क्या है? अभिसारी। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अपसारी। लेंस की क्षमता, पतले लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? D होता है, जिसको डायोप्टर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले। देखिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट किस तरह की बात करता है, क्या रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट लेंस का पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है, जिससे कि आप यहाँ पर से क्वेश्चंस बोर्ड में देखने को मिलता है। डेरिवेशन जो है यहीं से स्टेज डेरिवेशन की बात किया जाए तो यहीं से किया जाता है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट अब मिलेगा लेंस से, जो यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकली पढ़ते हुए चलेंगे। डेरिवेशन के साथ साथ उसके साथ साथ हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद हम लोग उससे जो भी आंकिक प्रश्न होगा उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले संपर्क में रखिए दो पतले लेंसों के, संपर्क में रखिए, हेडिंग डालेंगे संपर्क में रखिए दो पतले लेंसों के संयोजन, लेंसों के संयोजन लेंसों के क्या है? संयोजन की फोकस दूरी की फोकस
ये देखिए हमारे पास हेडिंग रहेगा, इसी को हमको समझना है। कहा गया संपर्क में रखे दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी की बात करते हैं। तो दो पतले लेंसों का जो संयोजन किया गया L1 और L2 के बीच में, जो फोकस दूरी क्रमशः F1 और F2 के रूप में होगी, और किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब मतलब OC जो इसका इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, किस पे बनेगा? आई पर बनता है। किस पे बनेगा? आई पर बनता है। इसमें हिंदी बस इतनी लिखना होगा, अब इससे ज़्यादा हिंदी नहीं लिखना है। उसके बाद इसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरह का बात यहाँ पर किया जाता है। तो दो पतले उत्तल लेंस की बात करेंगे, यहाँ पर लिखते चलेंगे। दो पतले उत्तल लेंस, दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 मानेंगे। क्या मानेंगे? L1 व L2। दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 को संपर्क में रखें। L1 और L2 को संपर्क में रखें। क्या करें? रखें। संपर्क में रखें, जिसकी फोकस दूरी क्रमशः F1 F2 होती है। तो हम लिखेंगे एक संयुक्त संपर्क में रखें, लिख लेते, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। रख कर, यहाँ पर लिख लो रख कर, वैसे भी लिख लेंगे तब वो गलत नहीं है। रख कर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। रख कर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। क्या होता है? संयुक्त लेंस बनाया जाता है। इसकी फोकस दूरी क्रमशः, इसकी फोकस दूरी तो लिख नहीं सकते क्योंकि दूरियां होगा। दूरियां क्रमशः F1 व F1 और F2 है। तथा इस संयुक्त लेंस द्वारा बिंदु O का प्रतिबिंब लिखो। बिंदु O का प्रतिबिंब आई पर बनता है। क्या करता है? आई पर बनता है। अब देखिए आई पर बनता है, इसका डायग्राम कैसा होगा? इसकी डायग्राम की मैं बात करता हूं। दो संपर्क में रखें, दो क्या बोला गया? संपर्क में रखी लेंस की बात किया गया है। यहां पर मेरे पास O होगा, इसके बीच की दूरी को U से दर्शाएंगे, और यहाँ से हम लोग मतलब से डायरेक्शन, तो इसको दूरी और करते हैं।
ठीक, इसको हम दर्शाते आई से, इसको दर्शाते आई डैश से। तो इसके बीच की जो दूरी है भी होगी, और यहाँ से और यहाँ तक की बात किया जाए, इसके बीच की दूरी v है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी। क्लियर है वह कि नहीं? यहाँ पर मेरे पास यही बात बोला गया, ये लेंस है L1 है, ये क्या लेंस L2 है। समझ लो तो फिर उसके आगे चलते हैं कैसे बात करना है। ये हम लोग के पास क्या है, चित्र है। ये क्या मेरे पास चित्र है। दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 को संपर्क में रखें। L1 और L2 को क्या किया गया, संपर्क में रखा, पास रखा गया कि नहीं रखा गया है, रखे, एक संयुक्त लेंस बनाया गया। मतलब जब पास रखेंगे तो एक संयुक्त लेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो इसकी फोकस दूरी क्रमशः, इसकी जो फोकस दूरी होगी क्रमशः F1 F2 है। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F1 F2 होगी। इस संयुक्त लेंस द्वारा बिंदु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। बिंदु O का जो प्रतिबिंब है I पर बनता है। तब इसके बाद लेंस के सूत्र पर इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या कहता है, लेंस का सूत्र यही कहता है कि 1/f बराबर 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v और प्लस लेंस में माइनस हो जाएगा ना, सॉरी माइनस 1/u, यही हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो बात किया गया है, तो यदि मैं बात करता हूँ, इसकी मैं बात करूँ, पहले इसी को ले लो तो v डैश हो जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा, 1 हो गया। समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। इसी प्रकार लिख देंगे तब भी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूँ, इसी प्रकार की मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास जो आएगा तो फिर उसकी भी क्या लिखेंगे, F2 इक्वल्स v माइनस v डैश की बात कर लेंगे। v माइनस v डैश की बात, जो u की जो वैल्यू की यदि बात किया जाए तो उसके स्थान पर क्या रख लेंगे, v डैश रख लेंगे। वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार के अनुसार ये मेरे पास क्या होगा, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाए तो यहाँ पर लिखेगी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यदि जोड़ते हैं तो क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर मेरे पास 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा इक्वल्स। अब देखिए इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 1/v डैश माइनस 1/u हो जाएगा प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, यही आएगा। देखो ये भी माइनस, v डैश माइनस है लेकिन प्लस है, कट गया। 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स, अब इसको आगे लगा देंगे तो 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो इसलिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u होता है। इसका सूत्र होता है। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। आया कि नहीं, यही हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया। क्या कहा गया था, प्रूफ करने के लिए कहा गया था, इसी को हमको लाना था। इसी प्रश्न की बात बोला गया था कि संपर्क में रखे दो लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी, तो हम लोगों के बीच में दो लेंस है, जो संयुक्त फोकस दूरी की जो बात किया गया है उसी को बोला गया है यहाँ पर रखने के लिए। परिभाषा, इसके बाद परिभाषा तो नहीं है, लेकिन इसके डेरिवेशन की जो कुछ पॉइंट्स हिंदी का लैंग्वेज लिखने के लिए, तो दो पतले लेंस, देखो दो पतले लेंस L1 L2
को संपर्क में रखा गया है। क्या किया गया? संपर्क में रखे एक संयुक्त, बोला गया एक संयुक्त लेंस बनाया। एक क्या किया है? एक संयुक्त लेंस बनाया जिसकी फोकस दूरी f1 और f2 के रूप में, मतलब इसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 f2 के रूप में, मतलब f1 f2 है। तथा लिखा गया तथा इस संयुक्त लेंस द्वारा O, देखो O का प्रतिबिंब I पर बनता है। O का प्रतिबिंब किससे बनता है? I पर बनता है। इसका फिगर बताइए। फिगर हमारे पास इतनी सिंपल से बनाएंगे। तो लेंस के सूत्र से लिखेंगे। तो लेंस का सूत्र यही होता है 1/f1 बराबर 1/v डैश प्लस 1/u होता है। ये हमारे पास माइनस है। तो समीकरण क्या बना दिया? 1 बना दिया। समीकरण क्या बनाया? 1 बनाया। इसी प्रकार, मतलब इसी तरह, तो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश, मतलब कि एक बार जो v को माना गया, एक बार v डैश पूरे को मान लिया गया है। तो यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर बात किया कि नहीं किया? जोड़ दिया गया। तो मेरे पास क्या निकल के आया? तो मेरे पास 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस का साइनिंग है बराबर 1/v डैश। देखो v डैश यही है ना, तो v डैश लिख देंगे v डैश प्लस माइनस 1/u, यही चीज लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? लिख दिया। प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये देखो माइनस में डायरेक्शन है, ये प्लस में v डैश है। v डैश तो प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, कट गया। लेकिन 1/v लिख दिया गया माइनस 1/u लिख दिया गया। 1/f1 प्लस 1/f2 हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या, इस दोनों को हमने कुछ नहीं करेंगे। ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? तो हम लोग कहेंगे कि लेंस का सूत्र दिखाई दे रहा है। इसलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u जो है किसका? ये 1/f का है। इसीलिए उसके स्थान पर क्या रख दिया गया? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यही हमको बोला गया था कि दो संपर्क में रखे गए दो पतले लेंसों का संयुक्त फोकस दूरी, तो फोकस दूरी निकालने के लिए बोला गया जाएगा। हम ये चीज को निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं आंकिक प्रश्न पर। किस पे? इससे इस फार्मूले पर जो आंकिक प्रश्न बनता है हम उस पे बात करेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि यहाँ से यदि मुझे नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर उसके बाद हम आपको फिर से दोबारा समझाने का कोशिश करेंगे। और हाँ, इससे रिलेटेड ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट होगा। यदि पेपर में आता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में साबित होता है। लेकिन ऐसा डेरिवेशन पूछा जाता है। इस डेरिवेशन का जो हमारे बच्चे अभी फिजिक्स का पेपर देंगे 2 दिन बाद, तो आज से हम लोग का मैथ का बायो का पेपर है, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो पेपर देते हैं। तो इस चीज़ को देख कर भी जा सकते हैं, जिससे कि यदि वहाँ पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस की आता है डेरिवेशन में, ये कितने अंक में आएगा हमको पता नहीं चल रहा है। ये आपको 5 अंक लेकर आता है। कितने अंक में आता है? 5 अंक में आता है। इसलिए वहां पर आपको 5 अंक दिलाने में ये आपको अच्छा साबित होता है। ठीक है, देख लीजिए। आगे चलते हैं तो हम लोग के पास सवाल देखेंगे आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न किस तरह के लगाते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग के पास आंकिक प्रश्न भी होना चाहिए।
देखते हैं अंक की प्रश्न, तो लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ। देखिए 2.5 डायोप्टर 2.5 डायोप्टर दिया गया तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास दो डायोप्टर दिए गए, मतलब कि हमारे पास सबसे पहले हल में लिखते हैं P1 की वैल्यू 2.5 डायोप्टर है, P2 की वैल्यू -3.75 डायोप्टर है। तो बताओ यहाँ पर दो चीज पता चला, तो नहीं कि पता चलता, यहाँ पर P निकाल लो। P बराबर में जस्ट बताया कि P1 प्लस P2 निकाल दो। P बराबर P1 प्लस P2। इसके अनुसार देखा जाए P बराबर 2.5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3.75 बराबर। अब घटा दो, कितना आ जाएगा, घटा के देखो 2.50 मान लो कि 3.75 5 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 2 बचेगा, यहाँ पे 1, मतलब माइनस में 1.25 आएगा। यही आएगा डायोप्टर, 1.25 डायोप्टर आएगा। P का मान क्या आएगा, यही आएगा। लेकिन दो बोला कि ये तो मैंने क्षमता निकाला, दोनों लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया। अब इसकी फोकस दूरी निकालना है, इसकी क्या करना है, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी मतलब P बराबर 100/F, ये तो हमने सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो इसको मैं 3 मल्टीप्लाई करते, F बराबर -1.25/100/F -1.25, यही बात करेंगे। इस पे हमको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने पर जो आएगा, मतलब कि 100 का मल्टीप्लाई नीचे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100/K माइनस ऊपर भेज दो भाई 125, 25 से काट दो, 25 5 125, 25 चौके 100, 25 5 125, 25 चौके 100, सही है। 5 से काट दो, 5 दूनी के 10, 0 आ गया। -20 गुणे 4, मतलब कि हम लोग के पास -80 सेंटीमीटर आया। किस में आ गया, 80 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि यदि मैं मीटर में ला दूँ क्या गलत होगा, नहीं गलत होगा। तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मीटर में लाना चाहते हो कि सेंटीमीटर में लाना चाहते हो। लेकिन प्रश्न तो ऐसा कोई बात नहीं दिया गया है कि सेंटीमीटर। तो प्रश्न दिया कि 2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर लिखा है, -3.75 डायोप्टर लिखा गया है। क्षमता के दोनों लेंसों को मिलाकर संयुक्त, दोनों को मिलाया गया है। मतलब संयुक्त का मतलब ये जोड़ होता है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो P बराबर P1 प्लस P2,
P बराबर की वैल्यू ये है, मतलब घटाया हल किया गया है, P बराबर -1.25 डायोप्टर आ गया। तो P की जो वैल्यू कितनी होगी, P बराबर 100/F, तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/-1.25 100 गुणा नीचे 100 गुणा ऊपर 100 हो जाए बट 125 कट्ट पिट्ट मचाया गया, -20 × 4 20 की 80 सेंटीमीटर हुआ। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो वहां पर हम लोग के पास देखिए एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। 10 और कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों संपर्क में रखें, दोनों लेंसों को संपर्क में रखें, दोनों लेंसों को संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी दूरी पर वस्तु रखी है, दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु क्या किया गया, रखी है। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखते हैं हमारे पास प्रश्न क्या दिया गया। सबसे पहले मैंने क्या लिखेंगे, हल। एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10-50 सेंटीमीटर दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए। एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, मतलब एक ये हमारे पास उत्तल लेंस और एक, मतलब इस तरह के पास में रख दिया जाए। अब इसका भी डायरेक्शन यहीं से मिलेगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। दोनों के एक साथ संपर्क में रख दिया जाए, तब हमारे पास बोला गया कि दोनों लेंसों को संपर्क में इस युग्म के 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तब 25 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दिया जाए, इस सीलू को बैठा दिया जाए, तब क्या होगा, तब उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी या उत्तल लेंस की फोकस
दूरी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, या F1 बराबर कितना दिए है, 10 सेंटीमीटर दिए गए। अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको कैसे पता कि यहाँ माइनस और माइनस और प्लस की बात किया जाता है, आपको कैसे पता चल जा रहा है? हमने कहीं कि यहाँ पर एक बात बता दे रहा, इसी बात के माध्यम से हम करते हैं। यहाँ पर नोट कर लेना आप लेंस, यहाँ पर नोट कर लेना अवतल, यहाँ पर नोट कर लेना उत्तल। UVF माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब वास्तविक रहेगा तो माइनस, आभासी रहेगा प्लस, बस और कुछ नहीं। तो बता दो कि अब यहाँ पर माइनस की पता चले कि नहीं। अवतल लेंस में U की मतलब अवतल लेंस की F की वैल्यू क्या है, प्लस है कि माइनस, कहोगे माइनस है। उत्तल में क्या है, प्लस। यही चीज तो लिखा मैंने, उत्तल में क्या लिखा, प्लस लगा दिया, अवतल में माइनस लगा दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्रतिबिंब की स्थिति है। तो ये डायरेक्शन जो होता है, इसी डायरेक्शन के अनुसार, ट्रिक के अनुसार तुमको पता चल गया है, किसी ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर रखने की जो बात को दर्शाया गया है। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं तो मेरे पास अब देखो F1 F2 दिया गया, तो हमको दो मतलब कैपिटल F1/F की बात कर लेंगे, जिससे संयुक्त में बताया था इसे, तो उसी पर लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर दोनों लेंस संपर्क में रखें, दोनों लेंस संपर्क में रखें हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मतलब 1/, मतलब यहाँ पर सिर्फ F की बात किया जाएगा, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 की बात करेंगे। संयुक्त में तो यही पढ़ा था मैंने, 1/F, इसकी वैल्यू 1/10 माइनस 1/50, तो लसा लिया तो दोनों का 50, 10 × 5 = 50 माइनस 1, 1/F बराबर कितना है, 4/50, F बराबर कितना है, 50/4, काटम किटम 2 दूनी के 4, 2 से काटो 25, मतलब किसको मैं लिख सकता 2/25, मतलब यहाँ पर मैं लिखा तो 25/2 लिख दिया, 25 क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब जैसे ही पता चला तो बोला गया है यहाँ पर इस संयुक्त लेंस में 25 सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु को क्या किया रखी है, तो यहाँ पर मेरे पास 25 सेंटीमीटर बनेगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास F की बात, V की वैल्यू पूछी जा रही है, तब यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे कि 1/F बराबर 1/V लेंस है, हाँ, माइनस 1/U। इसी फार्मूले का हम यहाँ प्रयोग कर चलाएंगे। तो 1/F की वैल्यू हमको पता है, हाँ, 1/25/2 बराबर 1/V पता नहीं, माइनस 1/ माइनस क्या हो गया 25, सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई ऊपर 2/25, इसको इधर पहुँचाना तो 1/25 बराबर 1/V, दोनों का ले लेंगे लसा तो क्या आएगा सिर्फ 25, और 2 - 1 कर देंगे तो 1/V बराबर 1/25, मतलब 3 मल्टीप्लाई कर देते क्या गया 25। अब V की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आई, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आई।
तो यहाँ पर मेरे पास जो बात किया जाएगा तो कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर है। अब बताओ तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक की आभासी। तुम तुरंत बोलोगे कि मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक बना। कैसा बना, वास्तविक बना। कैसा बना, वास्तविक बना। लेकिन और कैसा बना, बड़ा बना। कैसा बना, बड़ा बना। कैसा बना, बड़ा बना। ठीक है, तो इस तरह की बात करते हैं। और क्या बना, सीधा सीधा की बात कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न जो दिया गया तो प्रश्न की हम लोग बात किए थे, तो प्रश्न जो तरह का पूछा जाएगा तो उसी तरह के प्रश्न का हम जवाब देते हैं। एक उत्तल लेंस और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः, मतलब कि आपके पास कोई भी उत्तल या अवतल दोनों की बात किया जाए, दोनों की वैल्यू दे दी जाए, तब उस समय क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए। मैंने डायग्राम बनाया था कि दोनों को एक साथ रखा जाए, तब मेरे पास इस संयुक्त से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। मैंने डायग्राम बनाया था, मैं बोला था कि सीलू को हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। नहीं समझ में आया, हम कहा कि देखो भाई यहाँ पर 2 लेंस लगा दिया। मैंने कितने लेंस लगा दिया, 2 लेंस लगा दिया। कौन कौन, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल लगाने के बाद हम उसमें मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा लेंस वहाँ है, तो मैंने देखा कि मेरा प्रतिबिंब कहा गया कितने दूरी पर बना, कहेंगे 25। मतलब तो यहाँ पर जो बात किया गया 25 की बात किया गया, तो यहाँ पर मेरे साथ जो दिया गया जो वैल्यू, तो यहाँ पर तो एक संयुक्त की बात किया कि नहीं किया गया, तो संयुक्त में रखी गई प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, या हिंदी नहीं लिखना चाहते हैं तो बस लिखेंगे F1 बराबर 10 सेंटीमीटर, F2 बराबर 50 सेंटीमीटर। लेकिन कैसे समझ में आएगा कि माइनस लगेगा कि प्लस, तो हमको पता चलना चाहिए कि माइनस लगा है क्योंकि अवतल की बात किया। उत्तल में क्यों नहीं लगा, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले लगाने से पहले मैं वहां पर बताया था कि किस लिए माइनस लगता है, किस लिए प्लस लगता है। तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50। तो दोनों लेंस को संपर्क में रख दिया है। दोनों लेंस को क्या किया मैंने, साथ साथ रख दिया। संपर्क का मतलब साथ साथ। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात किया, कैपिटल F। तो मैंने यही फार्मूला बताया था कि नहीं, प्रूफ कर यही फार्मूला बताया कि 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो इससे सारी वैल्यू रख दिया गया है। 1/F1 की वैल्यू कितनी, 10, F2 की वैल्यू कितनी, -50। तो माइनस माइनस के प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ सही है। तो यहाँ मैं दोनों का लसा लिया, 50 आ गया। 10 से भागा 5, 1 आ गया इसका। अब इसका घटाया 4, 4/50, 2 दूनी की 4, 2 से काटा 25। अब मैंने इसका 2/25, तो मैं तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 ऊपर 2 नीचे हो गया। अब u की वैल्यू हमको बोला गया कि संयुक्त में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो हमने f की वैल्यू जैसे ही प्राप्त हुआ तो हमने क्या किया कि यहाँ पर u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर रख दिया। तो v की वैल्यू हमको पता नहीं, तो 1/F बराबर की बात करते हैं। 1/F की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो हमने फार्मूला पर रखा, तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या है, v की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो हम लोग के पास आज का सेशन यहीं तक रहेगा। कल हम लोग और कुछ जानेंगे, जो कि आज का क्लास जो भी टॉपिक था हम लोग जो सीखे उसको अपने मित्रों में भेजिएगा, जिससे कि उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हो, पढ़ने में थोड़ा सुविधा मिले। आराम से पढ़ते हैं और जो चीज़ आएगा वहाँ पर मैंने इस तरह लिखकर चलूँगा, कैसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं सारी चीज़ बताता हुआ चलूँगा। ठीक है।